हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। दोस्तों देखिए, आज हम इस सेशन के अंदर हमारी सभ्यताओं से संबंधित जितने भी नोट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इस सेशन के बाद में हम कुछ बीच में क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जामों में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, ऑप्शन नहीं दिए गए हैं इसमें से, उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम क्वेश्चंस लेंगे। दोस्तों ध्यान रखना, एग्जाम कोई भी हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, आरएस हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, पुलिस, पटवार, वनपाल, जितने भी एग्जाम है, एलडीसी यूडीसी जितने भी होंगे, उनमें से सभ्यताओं से संबंधित या इनसे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि कालीबंगा की है, तो कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। कब की थी? 1952 में। याद रखना, ये काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। कब की थी? 1952 में। उसके बाद में 1961 से लेके 1969 तक के मध्य कालीबंगा सभ्यता की उत्खननकर्ता यानी कि खोजकर्ता तो अमलानंद घोष थे, और फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया था? उत्खनन किया था। तो देखो इसके बाद में ट्रिक दे रखी है कि BBBK खर्रे जोश में, यानी कि यहाँ पे आपको ट्रिक दे रखी है कि BBBK खर्रे जोश में, यानी कि BB लाल, BK थापर और खर्रे जोशी, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। ये इनके 1961 से लेके 69 तक के ये क्या रहा था? उत्खनन करता रहे थे। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, कालीबंगा सभ्यता स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? तो दक्षिणी पश्चिम दिशा में स्थित है। कालीबंगा पुरातन जो स्थल है, किस दिशा से जुता हुआ खेत के साक्ष्य से मिले हैं? दक्षिणी पूर्व। ठीक है दोस्तों, देखिए जुते हुए खेत के साक्ष्य कौन सी सभ्यता में मिलते हैं? कालीबंगा सभ्यता में। ये काफी पर्सन जो है ना आपके एग्जाम में भी पूछे हुए हैं। प्रशासन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता के रूप में जानी जाती है। ऐसा कौन सी कालीबंगा सभ्यता है? वो प्रशासन सौंदर्य की प्रेमी। ये काफी बार ये पूछा हुआ भी है वैसे, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट बनता है कि प्रशासन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता है, वो कौन सी सभ्यता है? तो कालीबंगा सभ्यता है। बच्चे के कंकाल की खोपड़ी, कालीबंगा सभ्यता में क्या मिले हुए हैं? बच्चे के कंकाल, खोपड़ी, 6 छिद्र मिले हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बनता है नोट्स आपकी। नेक्स्ट है, किस सभ्यता स्थल से दोहरे रक्षा प्राचीर के प्रमाण मिले हैं? तो कालीबंगा में। क्या मिले हैं कालीबंगा में? यहाँ पे दोहरे रक्षा प्राचीर। और कालीबंगा है वो सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक नगर मिला है, ये भी याद रखना आपको, ये वाला पॉइंट भी। बस्ती के गंदे पानी की निकास हेतु लकड़ी व ईंटों की नालियां, लकड़ी व ईंटों की नालियां बनी हुई कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। और कालीबंगा सभ्यता के स्थल के दूसरे टीले उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं, एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। तो ये पॉइंट आपकी कालीबंगा सभ्यता से रिलेटेड है। ये सारे के सारे पॉइंट हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्या आता है? कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखती है, यानी कि कालीबंगा जो है वो नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखती है। और अग्निकुंड, अग्नि वेदिकाएं किस सभ्यता से मिली हैं? ये भी कालीबंगा सभ्यता से। और कालीबंगा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। क्या है भाई? कांस्य युगीन। याद रखना, कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता है। घग्गर नदी 2500 से 1500 ईसा पूर्व है, 6000 वर्ष पुरानी है घग्गर नदी है वो। कालीबंगा से उत्खनन में गाय के मुख वाले प्याले, देखो ये पॉइंट नोट करके रखना है आपको। तांबे के बैल, हाथी के दांत का कंगा मिले, ठीक है, किसमें? कालीबंगा में। तो ये याद रखना, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, हाथी दांत का कंगा। दीनहीन गरीबों की बस्ती के रूप में भी कालीबंगा जो स्थल है उसको जाना जाता है। और कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने कहा था, ये याद रखना। कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने। कालीबंगा के किस टीले से साधारण बस्ती के साक्ष्य? पूर्व टीला या फिर नगर टीला। किस सभ्यता स्थल से सामरिक महत्व की किलेबंद? तो कालीबंगा आ गया। देखो विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी की नाली कालीबंगा में। तो ये वाले पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं। आगे आता है, एक ही खेत में 2
फसल उगाने की साथ से जो प्राप्त हुए हैं वो कालीबंगा से हुए हैं। एक ही खेत में 2 फसल उगाने की साथ से जो प्राप्त हुए ना वो क्या है, कालीबंगा। मिट्टी के मुहरे, बेलनाकार मुहरे, अलंकृत ईंटें, स्वास्तिक चिन्ह, कलश स्वधान के साक्ष्य मिले हैं, वो भी कालीबंगा से सभ्यता से मिले हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना, कालीबंगा सभ्यता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इनसे बाहर आपको आवश्यकता नहीं है पढ़ने की कुछ भी, ये भी याद रखना। कब्रिस्तान, 3 समाधियां, भूकंप के साक्ष्य, शायद आयताकार हवन कुंड के जो प्रमाण मिले हैं ना वो कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। और कालीबंगा सभ्यता से कौन कौन से प्रमाण मिले हैं ये भी आपको पूछ सकते हैं। तो कब्रिस्तान है, 3 समाधियां, भूकंप के साक्ष्य, शायद आयताकार हवन कुंड के प्रमाण, याद रखना। कालीबंगा से उत्खनन के कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? 5 स्तर। राजस्थान में पुरातत्व संरक्षण कार्य सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? CL क्लाइड 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण कार्य किया था। किसने किया था राजस्थान में? CL क्लाइड ने कब किया था? 1871 में। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 में की। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, ये वाला पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6। पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं बागोर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। बागोर सभ्यता की उत्खननकर्ता कौन थे? वीरेंद्र नाथ मिश्र। ठीक है, अब कौन सी सभ्यता आती है? बागोर सभ्यता आती है। उसमें क्या मिलता है? पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। और बागोर सभ्यता के उत्खनन कार्यकर्ता कौन है? वीरेंद्र नाथ दत्त है। ठीक है, कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को? सौंथी सभ्यता, बीकानेर। सौंथी सभ्यता है कहाँ भाई? बीकानेर में है। और कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा से किस फसल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं भाई? जौ और गेहूं के। तो दोस्तों ये वाले पॉइंट आपको क्या रखने हैं? नोट करके रखने हैं। आई होप कि इनसे बाहर नहीं आता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका आता है ताम्रवती नगरी के रूप में किस सभ्यता को जाना जाता है? आहट सभ्यता का स्थल कौन सा है? उदयपुर है। कहां पर? बेडज नदी के किनारे, याद रख लोगे। ताम्रवती नगरी कौन सी है? आहट सभ्यता। ठीक है, इसका स्थल कौन सा है? उदयपुर है। किस नदी के किनारे? यहाँ पे बेडज नदी के किनारे। तो 3 क्वेश्चन से यहाँ पे आपको क्या हो रहे हैं? याद हो रहे हैं। आहट सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी प्रस्तर धातु युगीन सभ्यता है। ठीक है, ये याद रखना, ये वाला पॉइंट। बनास नदी जो बनास संस्कृति के रूप में जानी जाती है। आहट सभ्यता मृतकों का टीला। ठीक है, ये किस बनास संस्कृति के रूप में जानी जाती है? आहट सभ्यता, इसको मृतकों का टीला भी कहते हैं। किस सभ्यता स्थल से अनाज के गोरे कोठे मिले हैं? आहट सभ्यता। ठीक है, ये याद रखना दोस्तों। किस सभ्यता स्थल से अनाज के गोरे कोठे मिले हैं? आहट सभ्यता से। आहट सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसके द्वारा की गई? अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में। ठीक है ना, अक्षय कीर्ति व्यास ने सर्वप्रथम खुदाई की थी 1953 में। ये 2 पॉइंट याद रखना आपको, 5 और 6। 56 से 62 तक आहट सभ्यता के उत्खननकर्ता, देखो ट्रिक दे रखे ना, आहट की अक्षय रतन सांकल, आहट की अक्षय यानी कि RC अग्रवाल। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या आ गया? अक्षय रतन SD, फिर यहाँ पे आ गया सांकल से सांकलिया। ठीक है, ये याद रखना इनके नाम। आहट से उत्खनन में बस्तियों के कितने स्तर? 8 स्तर। और आहट से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों का मिट्टी से बनी है, ये देखना, पत्थरों तथा मिट्टी से बनी है। और आहट सभ्यता स्थल से भट्टी नुमा चूल्हा मिला है। ठीक है दोस्तों, आहटवासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे, ये भी याद रखना कि बर्तन बनाने की कला कौन सी सभ्यता में? तो ये आहट सभ्यता में। गंदे पानी की निकास हेतु चक्रकूप प्रणाली के साक्ष्य आहट सभ्यता में मिले हैं। वहां पे लकड़ियों की नालियां बनी थी, यहाँ पे क्या है? गंदे पानी की निकास हेतु चक्रकूप प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं, ये आहट सभ्यता से मिले हैं। लेपिस लाजुली पत्थर प्राप्ति के प्रमाण मिले हैं, आहट सभ्यता में मिले हैं। 2 मुंह का चूल्हा और सील बट्टे व पेन वो आहट से। ठीक है, और आहटवासी मनके बनाने की कला से परिचित थे, मनके, याद रखना। 26 किस्म के मणिये, 6 तांबे की मुद्राएं वो आहट सभ्यता में मिली हैं दोस्तों। ये आहट सभ्यता के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। यूनानी देवता अपोलो की आकृति आहट सभ्यता में मिला है। ठीक है ना, यूनानी देवता अपोलो। ठीक है, और तृतीय ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व की यूनानी मुद्राएं मिली हैं, आहट से ही मिली है।
किस सभ्यता स्थल से रंगाई छपाई के साक्ष्य प्राप्त हुए दोस्तों? आहट सभ्यता से रंगाई छपाई, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रंगाई छपाई के साक्ष्य हैं वो किस सभ्यता से? नीचे दे देंगे आपको कालीबंगा दे देंगे, ठीक है, आहट दे देंगे, ठीक है, अलग अलग सभ्यता देके आपको ऑप्शन वाइज यहाँ पे पूछ लिया जाएगा और क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि किस सभ्यता से रंगाई व छपाई के साक्ष्य मिले हैं। यूनानी शासक मेनांडर के 16 सिक्के, देखो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। यूनानी शासक मेनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं, किसके? यहाँ पे यूनानी देवता के, अपोलो के, और यूनानी शासक मेनांडर के, दोनों आहट सभ्यता से ही हुए हैं। ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से याद करके रखने हैं। नेक्स्ट आता है, कौन सी सभ्यता 8 बार उजड़ी तथा 8 बार बसी? आहट सभ्यता। देखिए कितना गजब क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। किस सभ्यता के उत्खनन में सर्वाधिक मृद भांड मिले हैं? तो आहट सभ्यता में सर्वाधिक मृद भांड मिले हैं। सभ्यता कौन सी ऐसी जहां पर मृतकों के गहनों व आभूषणों के साथ ही दफनाते थे? आहट सभ्यता। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे के सारे नोट्स हैं आपके लिए। किस सभ्यता स्थल को धोलावीरा के समक्ष रखा जाता है? आहट सभ्यता को धोलावीरा के समक्ष रखा जाता है। राजस्थान की बनास संस्कृति का संबंध है ताम्र पाषाण काल से, ठीक है। राम रेखासन और स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण, देखो पाषाणकालीन उपकरण कौन से? आहट से प्राप्त हुए हैं। याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बनते जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है, आवासीय भवन व नालियां बनाने में पक्की ईंटों का, देखो पक्की ईंटों का प्रयोग आहड़ में। आहड़ की समान धर्मा संस्कृति के अवशेष मिले हैं गिलुंड से। किस पुरास्थल से चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? चित्रित शैलाश्रय, पॉइंट याद रखना, बैराट से हुए हैं। किस सभ्यता स्थल से प्राप्त सामग्री, यानी कि ऐसी कौन सी सभ्यता स्थल है जहां पर प्राप्त सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत क्या आता है? इसमें आहड़ है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, ताम्र संचयी संस्कृति के रूप में गणेश्वर सभ्यता को जाना जाता है। ताम्र संचयी संस्कृति के रूप में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी क्या है? गणेश्वर सभ्यता। 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता गणेश्वर से अवशेष मिले हैं। और गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन कौन है? रतन चंद्र अग्रवाल, यानी कि आर.सी. अग्रवाल नाम से भी आता है, 1972 में। 77 ईस्वी में गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन विजय कुमार ने किया था। और कौन सी संस्कृति पूर्वी राजस्थान गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई? गणेश्वर सभ्यता। ये 3-4 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। काले व नीले रंग के अलंकृत मृद पात्र मिले हैं, गणेश्वर से ही मिले हैं, ये याद रखना पॉइंट वाला है 7 का। मकानों में पत्थर का प्रयोग करने के साक्ष्य मिले हैं गणेश्वर। और राजस्थान एकमात्र ऐसा सभ्यता स्थल है जहां पत्थर के बांध मिले हैं। पत्थर की, राजस्थान का एकमात्र सभ्यता स्थल है गणेश्वर। मछली पकड़ने के कांटे व कपिसवणी मृद भांड मिले हैं, कौन से में? गणेश्वर में मिले हैं। तो ये गणेश्वर सभ्यता की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट, बैराट। प्राचीन युग की चित्रकला के रूप में प्रसिद्ध थी बैराट सभ्यता थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है आपका, बैराट सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन दयाराम साहनी ने 1937 में किया था। ये इनकी उत्खनन करता ना, इनको याद रखना है। 1962-63 में बैराट सभ्यता का उत्खनन कार्य किया है नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने। 6 से 7 खंडरों का एक खंडरनुमा बौद्ध मठ भवन मिला है, बैराट से मिला है, ठीक है। ये पॉइंट अच्छा है, याद रखना। इंडो ग्रीक शासकों की, देखो ये वाला इंडो ग्रीक का नाम याद रखना, बैराट से है, ठीक है। वहां पे यूनानी शासकों की बात हुई थी, अब यहाँ पे क्या आता है? इंडो ग्रीक शासकों की बात हो रही है। और यूनानी राजा मिनेंडर की 16 मुद्राएं बैराट से प्राप्त हुई हैं। शंख लिपि के प्रमाण कहाँ पे हैं? शंख लिपि के प्रमाण बैराट में मिले हैं आपको। नेक्स्ट है, शैल चित्रकला के प्रमाण भी बैराट से प्राप्त हुए हैं। और बैराट और लोह युगीन सभ्यता, देखो काफी सारी क्या है, कोई ताम्र युगीन है, लेकिन बैराट कौन सी है? लोह युगीन सभ्यता है, ये याद रखना, जहां पर गोल बुद्ध की मंदिर मिले, बौद्ध मंदिर, पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है इसको। किस सभ्यता स्थल से मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बैराट सभ्यता से मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों, ताम्र पाषाणिक सभ्यता। ताम्र पाषाणिक सभ्यता जो है ना, बालाथल
ठीक है, इसका उत्खनन किसने किया था? वी.एन. मिश्र ने 1993 में। किस सभ्यता स्थल से उत्खनन में अपरिष्कृत मृद भांड मिले हैं? तो बालाथल की सभ्यता में मिले हैं। 11 कमरों का एक बड़ा भवन, दुर्ग जैसे चिन्ह, वो भी बालाथल सभ्यता से मिले हैं। याद रखना क्या क्या, 11 कमरों का एक बड़ा भवन मिला है और दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हुए वहां पर। लोहे को गलाने की भट्टियां भी बालाथल सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। बुना हुआ वस्त्र, बालाथल और बैराट, यहाँ पे बुने हुए वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, लोहा गलाने की भट्टियां, उसके भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। गले की हार के लटकन, मिट्टी से बने सांड की आकृति, ये साक्ष्य बालाथल, या आपको प्रश्न पूछते हैं कि बालाथल की जो विशेषता है वो कौन सी नहीं है, बालाथल में नियमों में से कौन से नहीं मिले, या फिर कौन से हैं, बालाथल के बारे में कौन सा सत्य है, कथन के बारे में देखिए आपको ये वाले पॉइंट दे सकते हैं। लोहा युग में बालाथल से नलकूप होने के संकेत भी मिले हैं। नलकूप, ठीक है ना, बालाथल सभ्यता ना, वहां पर नलकूप के संकेत मिले। और चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं बैराट सभ्यता से मिली हैं और महासतियों का टीला आहट सभ्यता से। तो ये कुछ पॉइंट हैं, ये आपको याद करके रखना है दोस्तों, सभ्यताओं से संबंधित, इनसे बाहर नहीं आने वाले। दोस्तों देखिए, अब हम इन प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन करेंगे। यहाँ पे ये प्रश्न जो हैं आपकी, कुछ तो आपकी एग्जाम्स में आए हुए हैं इन सभ्यताओं से संबंधित सारे के सारे। कुछ आपकी जो बुक्स हैं जो एनसीईआरटी पे आधारित हैं, जो आपकी 6 to 12 जहाँ पे भी बुक्स में सभ्यताओं का जहाँ पे भी जिक्र है, उन सब को यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है। आई होप कि इनसे बाहर नहीं आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। पहला प्रश्न है, कालीबंगा के संबंध में असत्य विकल्प कौन सा है? देखिए, दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा, बिल्कुल सही बात है। भवन निर्माण हेतु आग में पकी हुई ईंटों का प्रयोग, तो आग में पकी हुई ईंटों का प्रयोग, ये जो कथन है ये इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है ना असत्य, वो ये हो जाएगा। बाकी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कालीबंगा से बेलनाकार मुहरे, जुते हुए खेत, ऊंट की हड्डियां आदि अवशेष मिले हैं। कालीबंगा से पूर्व हड़प्पाकालीन तथा उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों जो इसका आंसर आएगा वो 2 नंबर ये आ जाएगा। और बाकी इसके बारे में कथन जो है ना वो भी आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन कैसे भी पुटअप किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों, किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो आहड़ सभ्यता है ना, इसको ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। इसको धूलकोट भी कहते हैं और इसके जो उत्खनन करता है वो अक्षकीर्ति व्यास। तो ये वाली चीजें ध्यान रखना है। ताम्रवती नगरी है वो कौन सी सभ्यता को कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, गणेश्वर सभ्यता के संबंध में कौन सा सत्य जो है, कौन सा जो संबंध है वो विकल्प है वो सत्य है, ये पूछा है इसमें, ठीक है ना। गणेश्वर सभ्यता के संबंध में सत्य विकल्प कौन सा, सिर्फ ये वाली बात पूछी है। तो रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में उत्खनन यहाँ 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो बिल्कुल बात सही है। यहाँ पे भी प्रचुर मात्रा में ताम्र आयुध व उपकरण प्राप्त हुए हैं, ये बात भी सही है। काले व नीले रंग से अलंकृत मृद भांड मिले हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों, ये वाला आंसर आ जाएगा। इससे संबंधित आपको सारे के सारे पॉइंट हैं वो नोट करके रखने हैं दोस्तों, क्योंकि इनमें से आपको कोई सा भी दे सकता है और कोई सा भी इसमें पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये वाला सत्य और असत्य विकल्प है ना, इस गणेश्वर सभ्यता के संबंध में आपको सारे पॉइंट याद करके रखने हैं। आगे है, किस सभ्यता को पुरातत्व स्थल का पुष्कर कहा जाता है? किस सभ्यता को पुरातत्व स्थल का पुष्कर भी कहा जाता है? पुष्कर किसको कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को, क्योंकि यहाँ पे तांबा जो है वो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था। कहाँ से? इस गणेश्वर सभ्यता से। ठीक है दोस्तों, ये वाले पॉइंट है जो मैंने बोला अभी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता को भी भेजा जाता था यहाँ से, तांबा गणेश्वर से, इसलिए इसको यहाँ पे पुरातत्व स्थल का पुष्कर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का खोजा गया दूसरा हड़प्पा सभ्यता स्थल कौन सा था? दूसरा हड़प्पा सभ्यता का स्थल कौन सा था? तो यहाँ पे आपका आंसर आता है कालीबंगा। ठीक है दोस्तों,
यानी कि कालीबंगा सभ्यता में स्वतंत्रता के पश्चात भारत का खोजा गया दूसरा हड़प्पा सभ्यता स्थल बोला जाता है उसको, कालीबंगा को। नेक्स्ट है, किस सभ्यता स्थल को दीनहीन बस्ती भी कहा गया है? देखो मैंने आपको नोट्स जो बताए अभी उनमें से हमने इसका डिस्कशन किया है कि दीनहीन बस्ती कौन सी सभ्यता को कहा जाता है, तो कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन बस्ती कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। आगे क्वेश्चन आता है, डीपी अग्रवाल के अनुसार गणेश्वर सभ्यता है, तो डीपी अग्रवाल के संबंध में जो गणेश्वर सभ्यता है वो पूर्व हड़प्पा कालीन है। ठीक है, यानी कि 2800 ईसा पूर्व की पहले की बात है यहाँ पे, तो ये वाला आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक असुमेलित है? असुमेलित पूछ रहा है। बैराट जयपुर में है, बिल्कुल ठीक बात है। गणेश्वर सीकर में है, बिल्कुल ठीक बात है। बालाथल उदयपुर में है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन नगरी जो है ना वो टोंक में नहीं है, नगरी कहाँ पे है? चित्तौड़ में है। तो ये वाला इसमें क्या हो जाएगा? आंसर डी आंसर इसका 4 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, प्राचीन सभ्यता स्थल पर उत्खननकर्ता के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? आहट सभ्यता के उत्खनन कौन है? अक्षय कीर्ति व्यास, एस डी सांकलिया और आरसी अग्रवाल, ये आहट सभ्यता के उत्खनन करता है। कालीबंगा के बीबी लाल और बिक्की थापर, बिल्कुल सही है। गणेश्वर के रतन चंद्र आरसी अग्रवाल है और बागोर के दयाराम साहनी, तो ये वाला गलत है इसके। 4 आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, बैराट स्थल के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है? बैराट स्थल के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है? दयाराम साहनी के नेतृत्व में उत्खनन कार्य किया गया एवं गोलाकार बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले, बिल्कुल सही है। देखिए ये जो पॉइंट है ना ये भी आपको याद रखने हैं, यानी कि बैराट के बारे में ये वाली जो पॉइंट है ना याद रखना है। दयाराम साहनी के नेतृत्व में उत्खनन कार्य हुआ, एक गोलाकार बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले। आगे आता है यहाँ पे, इस स्थल की सर्वप्रथम खोज का कार्य कैप्टन बर्ट ने किया था। कैप्टन बर्ट ने किया था, ये इसका सन भी याद रख लो, 1837 में किया था कैप्टन बर्ट ने। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे कोई सन पूछते हैं तो ध्यान रखना 1837 में आता है। ठीक है, किसने? कैप्टन बर्ट के द्वारा इसका सर्वप्रथम खोज किया था। यहाँ उत्खनन में चांदी की 8 पंचमार्क और इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसका मतलब इसके सभी कथन है वो सत्य हैं। तो ये 3 पॉइंट आपको याद करके रखने हैं। कौन सी सभ्यता के बारे में? बैराट की सभ्यता के बारे में। किस सभ्यता स्थल में आग में पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है? आग में पकी हुई ईंटें, देखिए पॉइंट को नोट करना। यहाँ पे आपका आता है गिलुंड सभ्यता में। कौन से सभ्यता में? गिलुंड सभ्यता में आग की पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। आगे आता है गणेश्वर सभ्यता के संबंध में, यानी गणेश्वर सभ्यता उसके संबंध में जो विकल्प है उसका सही करना, सही विकल्प का यहाँ पे चयन करना है। गणेश्वर सभ्यता सीकर कांतली नदी, बिल्कुल सही है। ठीक है, आरसी अग्रवाल, ठीक है, उत्खनन करता, बिल्कुल सही है। 2800 ईसा, ये वाली बात भी सही। इसका मतलब इसमें सारे सारे सही है। हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था थोड़ी देर पहले ही। तांबा यहाँ से भेजा जाता था मोहनजोदड़ो सभ्यताओं को, तो ये 2800 ईसा पूर्व की बात है। तो तीनों पॉइंट आपको क्या रखने हैं? याद करके रखने हैं इसका। तो आंसर क्या आ गया इसका? डी आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? रंगमहल हनुमानगढ़ में, ठीक है। जोधपुरा जयपुर में, बिल्कुल ठीक है। सोनारी झुंझुनू में। बरौर है वो बाड़मेर में नहीं है। इसका मतलब ये वाला मेल नहीं आया है इसमें, तो इसका क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन हो जाएगा इसका। आगे है, यहां से प्राप्त खिलौना, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली, बेलनाकार मोहर का हड़प्पा सभ्यता में विशिष्ट योगदान है। उपयुक्त विवरण किस सभ्यता के लिए है? देखिए इसका आंसर तो क्या आ गया? कालीबंगा सभ्यता। लेकिन कालीबंगा सभ्यता में आपको ये वाले पॉइंट नोट करके रखने हैं। खिलौने, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली, बेलनाकार की मोहर, ठीक है, मोहर का हड़प्पा सभ्यता में अपना विशिष्ट योगदान, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। किसके बारे में? कालीबंगा सभ्यता के बारे में। आगे है, राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के ताम्र उपकरण
निर्यात किए जाते थे। ताम्र उपकरण है वो निर्यात किए जाते थे। कौन सी सभ्यता से? देखो मैंने आपको बताया था ना, मोहनजोदड़ो, उनको इन सभ्यताओं को, और यहाँ पे गणेश्वर सभ्यता से। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसांग ने विराट नगर की यात्रा की थी। उसके अनुसार यात्रा के समय वहां के बौद्ध स्तूप मौजूद थे। कितने? तो यहाँ पे 8 बौद्ध स्तूप। बैल और ये जो भेड़ है ना, इनकी भी प्रसिद्धि के लिए जाने जाते हैं। तो ये वाली चीजें भी आपको याद रखना है। ठीक है, दोनों चीजें। यहाँ का जो फेमस चीजें क्या थी? बैल और आपकी जो भेड़ है ना वो। तो ये जो पॉइंट है, चीनी यात्री हेनसांग ने विराट नगर की यात्रा की थी। तो विराट नगर उस समय कितने बौद्ध स्तूप थे? वहां पे 8 बौद्ध स्तूप थे। और विराट नगर में क्या फेमस थे उस समय जब वो आया? तब बैल और भेड़। ठीक है। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? अशोक का अभिलेख बैराट से। ये तो खैर कॉमन हो गया, पहले काफी बार पूछा जाता था। अशोक का बैराट से संबंध है, तो ये तो कंफर्म है क्वेश्चन आशिया ने। आगे है, अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे या कोठे कहा जाता था, ये किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ये किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों ये आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और ये वाला पॉइंट है वो, ये आपके जो एनसीईआरटी बुक में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है, किस प्राचीन सभ्यता स्थल से एक रोमन एम्फोरा सोरा पात्र और एक यूनानी सुराही मिली है? यूनानी सुराही और एम्फोरा सोरा पात्र, याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। भीनमाल जालोर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन पूरा इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो कालीबंगा की अमलानंद घोष ने की थी। ये तो काफी बार पूछ लिया गया है क्वेश्चन। कौन सा युग्म, यानी कि कौन सा युग्म करना है यहाँ पे, सम्मिलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? कालीबंगा घगर में है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में गिलुंड, तो गिलुंड है वो चंबल नदी पे नहीं है। गणेश्वर कांतली नदी पे है। आहड़ वो बनास पे है। तो ये वाला इसमें क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, बैराट का विध्वंसक किसे कहा जाता है? बैराट का विध्वंसक, तो ये मिहिर कुल को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मिहिर कुल को बैराट का विध्वंसक कहा जाता है। 23, राजस्थान की किस सभ्यता से अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है? 7 अग्नि वेदिकाओं की, ये आपकी बुक से ही लिया गया है। राजस्थान की किस सभ्यता से 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है? तो यहाँ पे आपको क्या आया? कालीबंगा। ठीक है ना, कालीबंगा से। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना इसको भी। नेक्स्ट है, उत्तर भारतीय काले चमकीले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? तो इसका महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे बैराठ जयपुर, ये वाला है उत्तर भारतीय चमकीले मृद भांड। ठीक है ना, संस्कृति वाले। तो इन चीजों को आपको दोनों के दोनों याद करके रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कालीबंगा, अमलानंद घोष। ठीक है, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे ये सभ्यताएं हैं और इनके आगे क्या है? उत्खनन करता है। ठीक है, ये याद रखना। तो कालीबंगा के कौन है? अमलानंद घोष है, बिल्कुल ठीक है। आहड़ के हैं एसडी सांकलिया, बिल्कुल ठीक है। बैराठ के केदारनाथपुरी, ये वाला नहीं है। और बागोर की वीएन मिश्र। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो ये कालीबंगा ही आएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है, बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है? बनास, तो बनास आहड़, क्योंकि बनास नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता है, इसलिए ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। आहड़ सभ्यता कौन सी नदी के? तो ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, बनास नदी के ऊपर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एसडी सांकलिया के निर्देशन में, एसडी सांकलिया के निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन हुआ था? तो देखो अभी बताया ना, आहड़ का किसने किया है? एसडी सांकलिया ने। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा? आहड़ आ जाएगा।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। आहट सभ्यता के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? ठीक है, ये 2014 सेकंड ग्रेड, ठीक है, सेकंड ग्रेड एग्जाम में जो टीचर्स एग्जाम हुई थी वहां से इसको लिया गया है। तो आहट सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन है वो नहीं है, ये ध्यान रखना। आहड़वासी नींव को मजबूत सौंदर्य युक्त बनाने के लिए क्वार्ट्ज के टुकड़े चिप्स के मिश्रण का प्रयोग करते थे, ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। और याद रखना, भवनों की नींव ईंटों से होती थी, ये वाली बात सही है। आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या बन गया? मिट्टी व कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, तो ये वाला पॉइंट है, ये इसका क्या हो गया, ये बनता है। मिट्टी व कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, तो ये वाली कथन है वो असत्य कथन है इसका। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप है? तो अभी बताया ना, कालीबंगा किसके, यहाँ पे आपका आंसर क्या आता है? सरस्वती नदी। कालीबंगा कहाँ है? सरस्वती नदी के। नेक्स्ट है, किस प्राचीन सभ्यता स्थल को आघाटपुर या धूलकोट भी कहा जाता है? किस प्राचीन सभ्यता स्थल को आघाटपुर या धूलकोट कहा जाता है? तो दोस्तों इसमें आपका क्या आ गया? आहड़, ठीक है ना। आहड़ सभ्यता को क्या कहा जाता है? धूलकोट या फिर आघाटपुर, ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बैराट सभ्यता स्थल से संबंधित असत्य विकल्प का चयन कीजिए। असत्य विकल्प, गोलाकार बौद्ध मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ की ईंटों की बनावट मोहनजोदड़ो की ईंटों के समान है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े मिले थे यहाँ पे। हाथ से बना हुआ वस्त्र, असत्य कोई सा भी नहीं है, यानी कि सारे के सारे क्या है इसमें? सत्य कथन है। तो ये चारों के चारों पॉइंट है ना, वो आपको याद रखने हैं कि इनके बारे में कौन कौन से कथन है। किसके बारे में? बैराट सभ्यता के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो ये तीनों चारों पॉइंट हैं, आपको याद रखने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सभ्यता स्थल मौर्य काल के एक प्रमुख केंद्र था? कौन सा सभ्यता स्थल मौर्य काल का एक प्रमुख केंद्र था? तो दोस्तों इसमें बैराट आता है। बैराट है वो मौर्य काल का एक प्रमुख केंद्र था। और आज के सेशन का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है? तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि गणेश्वर सभ्यता वो नीम का था ना, सिक्कर, ठीक है ना। और ये कांतली नदी, ठीक है ना, कहाँ पे स्थित है? कांतली नदी पे। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।